सभी को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु में आपका भाई पास्टर दीपक कुमार, और आज का जो मेरा sermon का टॉपिक है वो है फिनिश वेल, अच्छी समाप्ति। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपके बीच में एक सच्ची कहानी को मैं लेकर आया हूँ। ये उस व्यक्ति की है जिसका नाम डेरेक एंथोनी रेडमोंड होता है। ये सन 1992 की कहानी है, जब बार्सिलोना में ओलंपिक हो रहा था। ये व्यक्ति कई बार यूरोपियन और वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। जब बार्सिलोना में ओलंपिक हो रहा था, उस ओलंपिक में ये यहाँ तक अपना कठिन परिश्रम से, अनुशासन से ये व्यक्ति सेमीफाइनल में पहुँच गया था। और 400 मीटर की रेस थी। इसके देश की निगाहें इस व्यक्ति पर लगी हुई थी, सभी की उम्मीदें इस व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। और ये व्यक्ति जब 400 मीटर की रेस को बार्सिलोना ओलंपिक में जब दौड़ता है, अचानक क्या हो, 400 मीटर और सारे खिलाड़ी लाइन पर खड़े हो जाते हैं और दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी दौड़ते हैं। लेकिन उन सब में ये सबसे ज्यादा बढ़त को बना चुका होता है। कम से कम 250 मीटर से अधिक ये व्यक्ति क्या कर चुका होता है, रेस को दौड़ चुका होता है। अचानक इसके साथ एक दुखद घटना होती है और एक आवाज आती है। वो आवाज इस प्रकार की होती है, जैसे वो आवाज आती है ये लड़खड़ाते हुए गिर पड़ता है। और जैसे ये व्यक्ति गिरता है, दौड़कर डॉक्टर की टीम इसके पास पहुंचती है और इस व्यक्ति को उठाती है और देख पता लगता है इस व्यक्ति के जो जांघ की नस है वो घुटने वो क्या हो चुकी है, फट चुकी है। अब ये व्यक्ति ज्यादा क्या कर सकता है, दौड़ नहीं सकता। इस प्रकार से डॉक्टर इससे बोलते हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या करना चाहिए, इसकी आंखें उस एम के, उस लक्ष्य की ओर लगी हुई थी, उस रकील की ओर लगी थी। इससे जो अच्छी समाप्ति करना था। जैसे इसने सुना, डॉक्टर ने बोला ये दौड़ नहीं सकता, आसनी दर्द है, दर्द बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी डॉक्टरों के हाथ से अपने आप को छुड़ाते हुए ये फिर भी लंगड़ाते हुए ये दौड़ने लगा। जब दौड़ने लगा, इसके पिता ने इसको देखा और सिक्योरिटी के घेरे को वो तोड़ते हुए, जो सुरक्षा का घेरा है, तोड़ते हुए बेटे के पास आया और देखा इसका पैर का जो क्या हो चुका है, नस फट चुका है और ये लंगड़ा रहा, इसके दर्द आसनी है। और उसने आकर इसको थाम लेता है, बोलता है बेटा मत दौड़, हम फिर कभी क्या कर लेना, दौड़ लेना। लेकिन अपने पिता से एक बात बोलता है, नहीं मुझे क्या करना है, दौड़ना है। और पिता भी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दौड़ना है हम दोनों साथ में दौड़ेंगे। पिता एक हाथ से इसे थाम लेता है और ये दोनों दौड़ने लगते हैं। आंसू बहाते हुए, रोते हुए ये व्यक्ति दौड़ता है। जैसे इसको देखकर सारे जो उस स्टेडियम में कांग्रेगेशन मौजूद था, जो लोग मौजूद थे, वो सभी खड़े हो जाते हैं और जोरदार तालियों को बजाने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये अपनी अच्छी समाप्ति को, उस लाइन को क्या करता है, क्रॉस करता है। सारी निगाहें इसके ऊपर होती हैं, सारी तालियां इसके लिए होती हैं। उस रेस में ये व्यक्ति क्या करता है, इसको कोई बड़ा मेडल, गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, उस कांग्रेगेशन में जो 65,000 लोग मौजूद थे, उनके दिल को ये व्यक्ति जीत लेता है और एक नया इतिहास को रचता है। एक अच्छी समाप्ति को ये क्या करता है, देता है। मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हम और आप भी इसी प्रकार से, जब हम मसीह में हैं तो हम और आप भी एक दौड़ में हैं और हम और आप भी इस संसार में एक यात्री के समान हैं। हम और आप कैसे इस संसार में चल रहे हैं, हम और आप कैसे इस संसार में दौड़ रहे हैं। क्या हमारी और आपकी आंखें उस लक्ष्य की ओर लगी हैं जिसको खुदावंद ने हमसे और आपसे वादा किया है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए सवाल उठता है, हम और आप कैसे अच्छी समाप्ति को करें। हाउ कैन वी फिनिश वेल, हम कैसे अपने जीवन की अच्छी समाप्ति को करें। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे और प्रभु के वचन से देखेंगे हम कैसे अपने जीवन में अच्छी समाप्ति को कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम और आप अच्छी समाप्ति को करना चाहते हैं तो खुदा का वचन बताता है, जब हम दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 से और 8 पद
पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं अब अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ, मेरा क्रूस कूच करने का समय आ पहुंचा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया है, अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है और भविष्य में मेरे लिए वह धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर संत पौलुस ये उस समय इस वचन को लिख रहे हैं जब वो बहुत ही जब उनका अंत का समय आ चुका था, वो बहुत ही मौत के करीब थे। और 6 पद में स्पष्ट रीत से लिखा है, मैं अर्घ के समान क्या करवा जाऊंगा, मैं अर्घ के समान उड़ेला जाऊंगा और मेरा कूच करने का समय क्या हो चुका है, आ चुका है। ये अपने जीवन के अंत के दिनों में, जब अंत के समय में ये क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। और मेरे प्रियो, ये हमारे और आपके लिए भी एक प्रेरणा के लिए, एक प्रेरणा को क्या करते हैं, देते हैं। और यहाँ पर वो लिखते हैं, मैंने क्या किया है, अच्छी कुश्ती को लड़ लिया है और मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, क्या हम और आप एक अच्छी कुश्ती को लड़ रहे हैं? क्या हम और आप अपनी दौड़ को पूरी कर रहे हैं? क्या हम और आप जो विश्वास को हमें और आपको मिला है, उस विश्वास को हम और आप क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं? इसलिए मेरे प्रियो, उस विश्वास की हम और आप क्या कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हमें और आपको एक अच्छी समाप्ति की ओर बढ़ना है, अगर हम चाहते हैं, हम जो खुदा ने हमारे लिए धर्म का मुकुट को रखा है, उस मुकुट, वो मुकुट हमें भी, हम और आप भी उस मुकुट के भागीदारी हो, तो उसके लिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, हमें और आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी कुश्ती को लड़ना पड़ेगा। और अच्छी कुश्ती कौन लड़ता है मेरे प्रियो? अच्छी कुश्ती वो लड़ता है जो व्यक्ति क्या होता है, एक योद्धा होता है। और बाइबल और हम और आप भी, हम प्रभु यीशु मसीह में एक योद्धा के समान है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें और आपको समझने की जरूरत है, हमारा और आपका युद्ध किसके साथ है, हमारा और आपका युद्ध किस चीज के साथ है, किससे है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जब इफिसियों की किताब उसका आप 6 अध्याय पढ़ोगे और उसका 10 से 12 पद पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार तुम क्या कर लो, बांध लो, ताकि तुम क्या करो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा और आपका मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की और आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में क्या है, पाई जाती है, जो आकाश में क्या करते हैं, पाई जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको परमेश्वर का वचन बताता है, हमारा और आपका युद्ध, हमारा और आपका मल युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है हमारा और आपका जो युद्ध है वो शैतान से है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको समझने की जरूरत है, हमें और आपको जानने की जरूरत है, हमें और आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आज लोग फालतू में एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं, एक दूसरे को अपना क्या करते हैं, दुश्मन समझते हैं। मेरे प्रियो, हमारा और आपका शत्रु और कोई नहीं, केवल हमारा और आपका एक ही शत्रु है, वो है शैतान। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी युक्तियों से, उसकी योजनाओं से हमें और आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम और आप क्या करने पाए, एक अच्छी समाप्ति को करने पाए और उस मुकुट को जो खुदावन ने हमारे और आपके लिए रखा है, उस मुकुट को प्राप्त करने पाए। मेरे प्रियो, वो क्या करता है, जब शैतान क्या करता है हमारे और आपके जीवन में, वो अपनी युक्ति
युक्तियों से, जब वो अपने युक्तियों के तीर को क्या करता है, हमारे और आपके जीवन में छोड़ता है, ताकि हम और आप क्या करने पाए, एक अच्छी समाप्ति को की ओर ना बढ़ने पाए, और हम एक अच्छी लड़ाई को क्या करने पाए, ना लड़ने पाए, उसकी योजनाओं को हम और आप क्या करने पाए, नष्ट ना करने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, पहली युक्ति वो क्या करता है, वो हमारे और आपके जीवन में वो पहला तीर लालच का छोड़ता है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, हमें और आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। बाइबल बताती है वो हमारे और आपके जीवन में जो पहला तीर है, वो लालच का क्या करता है, वो पहले तीर को शैतान क्या करता है, छोड़ता है। हमारे जीवन में वो लालच को क्या करता है, लेकर आता है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, आप अगर परमेश्वर ने आपको एक अच्छे पोस्ट पर रखा है, एक उच्च पदवी पर रखा है, तो हमें और आपको जरूरत है, हमें अपने हाथों को शुद्ध रखने की जरूरत है। नहीं तो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी अभिलाषाएं एक बहुत बड़े पाप को जन्म देती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको सावधान हो जाएं। हम हमेशा अपने हाथ को क्या करें, अपने हाथ को शुद्ध रखें, अपने हाथ को क्लियर रखें, ताकि हम किसी प्रकार के लालच में ना फंसने पाएं, किसी भी प्रकार का पाप को ना करने पाएं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको शैतान के पहले युक्ति से सावधान रहने की जरूरत है, जो लालच होता है। दूसरी बात बाइबल सिखाती है, जो हमारे और आपके जीवन में वो करता है, जो घमंड है मेरे प्रियो। इसलिए खुदा का वचन बताता है, अगर आप अपनी समाप्ति को अच्छी एक समाप्ति देना चाहते हो, अगर आप पौलुस के समान बोलना चाहते हो, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती को लड़ा है, आई हैव फॉट ए गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड ए गुड रेस, आई हैव केप्ट द फेथ। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको भी क्या करना है, जो घमंड है, क्योंकि बाइबल बताती है घमंडी मन, चढ़ी हुई आंखें और दुष्टता की खेती, ये तीनों क्या है, पाप हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम अच्छी समाप्ति को, अपने जीवन को हर एक दिन जितना अधिक हो सके उतना नम्र करें, ताकि हम एक अच्छी समाप्ति को देने पाएं। हम और आप जानते हैं, साउल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, लेकिन उसके घमंड के कारण वो ज्यादा दिन तक टिक ना सका, ज्यादा दिन तक राज्य ना कर सका, इसलिए और एक अच्छी समाप्ति को ना दे सका। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में एक अच्छी समाप्ति हो, आपको वो मुकुट मिले जो खुदा ने आपके लिए रखा है, वो इनाम मिले जो खुदा ने आपको रखा है, तो मेरे प्रियो, आप क्या करना है, वो अपने जीवन में घमंड को क्या करना है, पनपने नहीं देना। नहीं तो घमंड आपके जीवन को, आपका जो अहंकार है, वो आपके जीवन को नष्ट कर डालेगा। और तीसरी बात बाइबल सिखाती है, जो होता है, जो हमें और आपको एक अच्छी समाप्ति नहीं करने देता, जो तीसरी बात होती है, फैमिली, जो पारिवारिक क्या होती है, कलह। मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल सिखाते हैं हमें और आपको क्या करना है। आज बहुत सारे घरों में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा, पारिवारिक कलह बढ़ता जा रहा हो, दिन प्रतिदिन पारिवारिक कलह क्या होता जा रहा, दिन प्रतिदिन पनपता जा रहा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, होने दे उस कलह को हम और आप अभी से हैंडल करना सीखें, उस कलह को बढ़ने ना दें। हम अपने जीवन को नम्र करें, अपने जीवन को दीन करें। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है शैतान इस ताक में रहता है, किसको अकेला जाने और फाड़ खाए। आज एक घर में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, बेटी रहता है, बेटा रहता है, बाप रहते, सभी रहते हैं, लेकिन कई बार आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ आपस में झगड़ते रहते। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हम और आपको क्या करना है, इस पारिवारिक कलह से हमें और आपको क्या करना है, बचने की जरूरत है। नहीं तो ये हमारे और आपके जीवन में जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए खुदावंद ने जो मुकुट को रखा है, उस मुकुट से हमें और आपको क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, जो चौथी पांचवी बात खुदा का वचन बताता है, जो चौथी बात परमेश्वर का, जो चौथी बात हमें और आपको क्या करना है, जो शैतान के तीरों को क्या करना है, हमें और आपको जानने की चौथा जो तीर उसका जो होता है, वो क्या करता है, कई बार हम और आप को परमेश्वर बढ़ाता है, हमारे और आपके अंदर कई बार क्या करता है, एक ऐसा अहंकार बढ़ जाता है। कई बार हम पोजीशन को क्या करते हैं, पदवी का मिसयूज
करने लगते हैं, कई बार हम क्या करने लगते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, हमें और आपको कभी भी अपने मुंह से गलत गाली गलौज के शब्दों को क्या करना है, उपयोग करने की जरूरत नहीं है। हमेशा मीठा बोलें, कभी भी किसी के लिए क्या करें, ठोकर का कारण ना बने। मेरे खुदा के लोगों, कभी भी किसी को कभी भी अपने पद का यूज करते हुए आप अहंकार में ना आ जाएं, नहीं तो वो आपकी बढ़ोतरी के लिए एक बहुत बड़ी क्या हो सकती है, रुकावट बन सकती है। कई बार क्या होता है, बड़े पदवी के मिल जाने की वजह से कई बार लोगों के अंदर एक ऐसा तीर शैतान एक ऐसा लालच उत्पन्न कर देता है, वो गलत रिलेशनशिप में क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, एक अच्छी समाप्ति को नहीं दे पाते। हम और आप जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको क्या करना है, इन सारे शैतान की युक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें और आपको एक नया जीवन पाया हुआ एक व्यक्ति के समान जीने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का वचन बताता है जो हमारा और आपका युद्ध है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के व्यक्ति से नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो वो युद्ध शैतान से और उसकी युक्तियों से, उस अंधकार की सामर्थ्य से, उस दुष्टता की सेनाओं से। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा एक यहोद्दा के समान इन बातों को से हम क्या करें, जागरूक रहें। नहीं तो ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, ये हमें और आपको एक अच्छी समाप्ति की ओर क्या करने देंगी, बढ़ने नहीं देंगी। हमें और आपको एक लक्ष्य से जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है, उस लक्ष्य से हमें और आपको भटका देंगे, उस मुकुट से हमें और आपको वंचित कर देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, एक यहोद्दा के समान हमें और आपको जरूरत है, हम और आप इन शैतान की युक्तियों को समझें और इन सारी चीजों से क्या करें, हम और आप बचने की क्या करें, कोशिश करें। और एक और के जो शैतान क्या करता है, कई बार घमंड ला देता है, हम अपने आप को डेवलप करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक शैतान की क्या होता है, एक युक्ति होती है, एक सोच होती है जो एक व्यक्ति के अंदर में डाल देती है। जब वो व्यक्ति थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है और वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को डेवलप करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, आप अपने आप को डेवलपमेंट चैनलों को जितना अधिक हो सके, आपने शायद बाइबल को पढ़ चुका होगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं। अगर आप एक अच्छी समाप्ति की ओर बढ़ना चाहते हो, आप फिर से इसको पढ़ो, मेरे प्रियो। और भी नए नए ज्ञान को आप क्या करो, हासिल करने की कोशिश करो, आप नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करो। मेरे खुदा के लोगों, अपने आप को जितना अधिक हो सके उतना डेवलप करो, जितना अधिक हो सके, जितनी अधिक हो सके आप भाषाएं सीख सकते हो, उतनी अधिक आप क्या करो, भाषाओं को सीखो। आप अपने आप को क्या करो, आलसी ना बनाओ, क्योंकि बाइबल बताती है, हे आलसी जाकर क्या कर, चींटियों से सीखे। वो कड़ी धूप में भी क्या करती हैं, परिश्रम करती हैं। और बाइबल ये भी बताती है, जो आलसी हैं वो स्वर्ग राज्य के क्या होंगे, वारिस नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं इस भी युक्ति से हमें और आपको बचने की जरूरत है। इस प्रकार के एटीट्यूड से हमें और आपको क्या करना है, बचने की जरूरत है। अपने आप को हर एक दिन डेवलप करने की जरूरत है, तभी हम अपने शत्रु को क्या कर सकते हैं, पराजय कर सकते हैं। तभी हम उसकी युक्तियों पर विजय को हम और आप प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, हम एक अच्छे योद्धा के समान, एक सैनिक के समान हम और आप एक अच्छी समाप्ति को दे सकते हैं। इसलिए जो मेरे प्रियो, पहली बात, परमेश्वर ने हमें और आपको एक सैनिक के समान खुदावन ने क्या किया है, बुलाया। इसलिए वो एक सैनिक होने के नाते आप पर उस दुष्ट जो आपका शत्रु है उसकी युक्तियों को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, प्रभु का वचन बताता है, जब उसका 7 पद पढ़ोगे, 7 का बी पार्ट में लिखा है, उसमें मैंने अच्छी दौड़ को क्या किया है, मैंने अच्छी दौड़ क्या की है, मैंने दौड़ा है
अपनी दौड़, अच्छी दौड़ को मैंने क्या किया है, पूरा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर ने हमें और आपको, प्रभु ने हम और एक तरह से हम और आप एक एथलीट के समान है, एक धावक के समान है, एक खिलाड़ी के समान है। जिस प्रकार से हमने डेरेक एंथोनी एडमोंड की मैंने क्या किया था, एक सच्ची घटना को वो अपने लक्ष्य की ओर फोकस किए था। उसके जीवन में बहुत सारे उतार आए, उसका नस भी पैर का फट गया था, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर ने बोला अब तुम दौड़ नहीं सकते हो, अब तुम चल नहीं, उसका आसानी दर्द हो रहा था, उस परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य की ओर क्या किए था, फोकस किए था, और उसकी ओर वो दौड़ा हुआ क्या करता रहा था, चला जा रहा था। उसके पिता ने सोचा, उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं रुका, अपने लक्ष्य की ओर वो क्या किया, दौड़ने लगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको समझने की जरूरत है, खुदा ने हमें और आपको जिस प्रकार से एक धावक होता है, वो उसका जो ध्यान हमेशा उसके लक्ष्य की होता है। लोग कितना भी तालियां बजाएं, लोग कितना भी चिल्लाएं, लोग कितना भी कुछ ना क्यों ना बोलें, लेकिन उसका जो इंटेंशन होता है वो अपने गोल को पाने के लिए होता है, उस रकील को पाने के लिए होता है, और वहां तक पहुंचने के लिए होता है। वो और किसी बातों की चिंता नहीं करता, केवल अपने निशाने की ओर क्या करता है, फोकस करता है। मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको भी क्या करना है, एक धावक के समान, एक खिलाड़ी के समान हर एक दिन अपने आप अपने जीवन को क्या करना है, अनुशासित करते हुए, हर एक नकारात्मक विचारों को, हर एक नकारात्मक शिक्षाओं को कुचलते हुए, उनकी ओर ध्यान न देते हुए, हमें और आपको अपने लक्ष्य की ओर क्या करना है, बढ़ने की जरूरत है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार दो मेढक होते हैं, और ये दो मेढक के एक काम करते हैं। रात का समय होता है, अचानक इनको समझ में नहीं आता ये कहाँ जा रहे हैं। बरसात का समय था, और अचानक एक दूध डेयरी में ये लोग क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं। जब दूध डेयरी में घुस जाते हैं, दूध डेयरी का मालिक जा चुका होता है, और ये रात का समय होता है, इनको समझ में नहीं आता। ये पानी समझ के एक दूध के पीपे में क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं और उछलते हैं। अचानक ये एक दूध के पीपे में क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। जब दूध के पीपे में ये चले जाते हैं, फिर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही निकलते हैं, क्योंकि पीपा बहुत ही क्या चिकना है, और निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे ये फिर से क्या हो जाते हैं, दूध में गिर पड़ते हैं। कई बार इन्होंने ट्राई किया, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद इन दोनों ने क्या किया, उस दूध में तैरना चालू किया। काफी देर तक तैरते रहे, और तैरने के बाद ये क्या करते हैं, एक ने बोला, फिर से ये उछलने की कोशिश करते हैं, और उछलते हैं, फिर से चिकना होने की वजह से ये गिर कर क्या हो जाते हैं, उसमें गिर पड़ते हैं, फिर से तैरने लगते हैं। लेकिन उसमें से एक थक जाए, एक बोलता है अब लगता है अब इसके बाद जीवन नहीं है, अब लगता है हमारा जीवन यहीं तक था। अब हमें और आपको क्या करना चाहिए, जो अवसाद से यहाँ से निकलने की आशा को हमें और आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और अपने जीवन को यहीं खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन एक ने बोला, एक ने तो क्या किया, वो बोलता है मैं तो क्या, तुम्हें करना हो तो मेरे साथ ऐसा करो, नहीं तो मैं तो क्या करने जा रहा हूं, अपनी आशा को मैं छोड़ दूंगा। मुझे मालूम हो गया अब मैं नहीं निकल सकता, और मैं मरने जा रहा हूं, क्योंकि मैं थक चुका हूं, मेरा शरीर भी थक चुका है। दूसरा बोलता है भाई मैं भी थका हूं, लेकिन और थोड़ा परिश्रम करते हैं, और थोड़ा परिश्रम। ये बोलता है नहीं मेरे बस की बात नहीं, और ये अपने क्या करता है, अपनी आशा को खो देता है, और ये उसी पीपे में क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन एक वो वहीं पर और था, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो बार बार निकलने की कोशिश करता है, और थका हुआ है, उसके पैर हाथ सही से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें दौड़ता रहता है, उसमें तैरता रहता है, और इतना ज़्यादा तैरता रहता है, उसके शरीर बिल्कुल काम नहीं, फिर भी वो क्या करता है, तैरने की कोशिश करता। मेरे प्रियो, जब थक भी जाता है, धीरे धीरे जब वो इतना तैर चुका होता है कि उस दूध में से क्या हो जाता है, मक्खन ऊपर आ जाता है। जब मक्खन ऊपर आ जाता है, वो मक्खन भी क्या करता है, इसको सहारा दे देता है, इसको आराम मिल जाता है, इसको रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद जैसे इसको रेस्ट मिल जाता है, इस रेस्ट लेने के बाद फिर से ये क्या करता है, एक तेज सी छलांग लगाता है, और ये पीपे से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है।
इसलिए मैं मेरे खुदा के लोगों, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको क्या करना है, कभी भी अपनी आशा को खोना नहीं चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य की ओर हमेशा क्या करना रहिए, ध्यान देना चाहिए। कितना भी संघर्ष क्यों ना आए, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत भी क्यों ना हो, कितना भी लगता होगा अभी जीवन खत्म हो जाएगा, लगता होगा ये बीमारी मुझे खत्म कर देगी, लगता होगा मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे खुदा के लोगों, आज की सुबह के समय में मैं आपसे बचाना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने आशा को ना खोए, अपने ध्यान को उस परमेश्वर पर केंद्रित रखते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, आप परिश्रम करते जाइए। खुदा आपको क्या करेगा, विजय देगा, खुदा आपको मदद करेगा और परमेश्वर आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, खासतौर से मेरे हर एक जवान भाई बहनों, मैं आपको शायद करना चाहता हूं, जो भी आपने एम देखा है, जो भी आपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस लक्ष्य से आप दूर मत भागें, उस लक्ष्य को आप ना छोड़ें, आप उस लक्ष्य की ओर फोकस करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। खुदा आपको मदद करेगा, सहायता करेगा और परमेश्वर आपको, आपके जीवन को बहुतायत से आशीष करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको भी क्या करना है, जिस प्रकार से पौलुस क्या करता है, एक अच्छी दौड़ को वो क्या करता है, दौड़ता है और उस दौड़ को क्या करता है, पूरी करता है। और उसी प्रकार से हमें और आप, पौलुस के जीवन में बहुत बार जहाज टूटा, बंदी गृह में डाला गया, उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी आशा खुदावंद की ओर लगी हुई थी। फिर भी उसने कभी भी जब जहाज टूटा, सारे लोग निगेटिव थे, रो रहे थे, खाना पीना भी क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन पौलुस की आशा परमेश्वर की ओर लगी थी। उसका विश्वास परमेश्वर पर था कि प्रभु मुझे इससे, यहाँ से निकलने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे खुदा के लोगों, आप शायद पिछले दिनों में आप अपनी सेवकाई में फेल हो गए होंगे, शायद आप अपने एग्जाम में फेल हो गए होंगे, शायद आप अपने कैरियर में फेल हो गए होंगे, शायद बहुत सी चीजें आपके जीवन में आपकी दौड़ को धीमी कर दी होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, अभी भी परमेश्वर आपसे वादा करते हैं, अभी भी प्रभु आपको बुलाते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर फोकस करो। खुदाबंद अभी भी आपके हाथ को सामने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से पतरस थोड़ी देर के लिए लक्ष्य की ओर से भटका, जैसे उसने प्रभु को चिल्लाया, प्रभु ने उसके हाथ को थाम लिया। मेरे खुदा के लोगों, आप प्रभु को पुकारिए और अपने लक्ष्य की ओर फोकस करिए। परमेश्वर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करेगा और एक अच्छी दौड़ को आप दौड़ने पाओगे और आप भी अपने जीवन के अंत में बोल सकते हो, मैंने एक अच्छी दौड़ को किया है, मैंने एक अच्छी सेवकाई को किया है, मैंने अपने परिवार का एक अच्छा मैनेजमेंट किया है, मैं लोगों के लिए एक नमूने का कारण ठहरा हूं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको भी क्या करना है, हमें और आपको उस मेंढक के समान बनने की जरूरत नहीं जो क्या करता है, अपने जीवन को क्या कर देता है, छोड़ देता है, हार को मान बैठता है। लेकिन हमें एक और दूसरा मेंढक था जो अपनी आशा को लगाए हुए था, लगातार मेहनत करता रहा, उसकी मेहनत रंग लाई और वो उस दूध के डिब्बे से क्या होने पाया, बाहर निकलने पाया। मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर भी आपको आपकी समस्याओं से प्रभु आपको बाहर निकालना चाहता है, आपकी तकलीफ से आपको बाहर निकालना चाहता है। आप जिस कष्ट से होकर जा रहे हैं, आपको लगता है आपके कष्ट को कोई समझता नहीं है, आपके कष्ट को कोई जानता नहीं है। मेरे प्रियो, एक खुदा है, एक पवित्र परमेश्वर है जो आपके कष्ट को समझ रहा, आपके दुख को देख रहा, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं और बहुत जल्द आपको उस कष्ट से निकालने के लिए जा रहा। लेकिन मेरे प्रियो, आप अपनी दौड़ को क्या करते रहे, दौड़ते रहे, अपने विश्वास पे उम्मीद को ना छोड़ें, आप उम्मीद को ना छोड़ें, आप अपनी उम्मीद उस पर लगाए रखें और परमेश्वर आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा, आप अपनी दौड़ को अच्छी तरह से पूरी करने पाओगे। तीसरी बात प्रभु का वचन यहाँ पर सिखाता है, यहाँ पर तीसरी बात, दूसरी बात, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली और मैंने विश्वास की क्या किया है, रखवाली किया है। यहाँ संत पौलुस बोलते हैं, मैंने क्या किया, विश्वास की रखवाली किया। इसलिए मेरी जो पहली बात, प्रभु ने हमें और आपको एक सैनिक के रूप में रखा है। दूसरी बात,
प्रभु ने हमें और आपको एक दावत के रूप में रखा है। और तीसरी बात, प्रभु का वचन बताता है जो परमेश्वर ने हमें और आपको एक मैनेजर के रूप में या मैनेजमेंट के रूप में या स्टुअर्ड के रूप में या भंडारी के रूप में खुदावंद ने हमें और आपको रखा है। हम सब एक भंडारी के समान इस संसार में हैं। और बाइबल बताते हम सबको क्या करना है, हम सबको रखवाली करने की ज़रूरत है। जो भी खुदा ने हमें और आपको दिया है उन चीज़ों को रखवाली करें। मेरे प्रिय, रखवाली कौन करता है? जो भंडारी होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको भी क्या किया है, एक भंडारी के समान प्रभु ने नियुक्त किया है, ताकि हम क्या करें, एक अच्छी रखवाली को कर सकें। हम और आपको आपके पास जो भी है आप उसके लिए एक नमूना बने, आप एक आदर्श बने, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आपके हाथों में दिया है, आपको सौंपा है। आपको एक दिन क्या करने पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आपको लेखा देना पड़ेगा। आपका परिवार है, आप अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बने, आप अपने माता पिता के लिए एक आशीष का कारण बने, आप अपने एक समाज के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि जो भी प्रभु ने हमें और आपको दिया है, अपनी योग्यताओं को निखार लें, अपनी योग्यताओं को डेवलप करें और एक अच्छा भंडारी बनते हुए, एक अच्छा भंडारी होते हुए अपनी दौड़ को पूरी करें। और जो मुकुट को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस मुकुट को आप क्या करें, ग्रहण करें। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको आपके बीच में मैं एक परमेश्वर के वचन से, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार देखोगे और वहाँ पर इस प्रकार, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का और 14 पद से 30 पद तक पढ़ोगे, वहाँ पर इस प्रकार से एक कहानी है। वो कहानी इस प्रकार से है, एक बार एक मालिक होता है, उसके पास सेवक होते हैं। वो अपने सेवक को बुलाकर एक को क्या करता है, 5 तोले दे देता है, दूसरे को 2 दे देता है और तीसरे को वो 1 कर देता है। और सभी को क्या करता है, उसकी क्षमता के अनुसार वो बांटकर दूर देश को मालिक चला जाता है। अब ये मालिक दूर देश को चला गया, जिसको 5 मिले थे वो और भी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो 5 और कमा लेता है। लेकिन जिसको 2 मिले थे वो भी परिश्रम करता है, वो 2 और कमा लेता है। लेकिन जिसको 1 मिला था वो क्या करता है, जाकर जमीन में खोद कर गाड़ देता है। और फिर काफ़ी दिन बाद ऐसा होता है, मालिक फिर से वो वापस आता है। जब वो वापस आता है, वापस आकर वो अपने सेवकों को बुलाता है और जिसको 5 मिला था वो पहले आता है और मालिक को प्रणाम करते हुए और मालिक से बोलता है, आपने मुझे 5 दिए थे, मैंने 5 और क्या कर लिया, कमा लिया। मालिक का दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है और मालिक उसको क्या करता है, शाबाशी देता है और बोलता है, तू भी क्या कर, तू भी सभा का क्या कर, आनंद उठा और मेरे आनंद में क्या हो जा, शामिल हो जा, मेरे फेलोशिप में तू क्या हो जा, शामिल हो जा। और दूसरा भी आता है, वो भी बोलता है, मालिक आपने मुझे 2 दिए थे, मैंने 2 और कमाए। मालिक उससे भी खुश हो जाता है, उसको भी आशीष देता है और बोलता है, मेरे उसमें क्या हो जा, शामिल हो जा, और जो है वो अपने पास क्या कर रहे, रख ले। लेकिन जैसे ही जो आखिरी जिसको 1 मिला था वो आकर क्या करता है, वो मालिक से कुड़कुड़ाने लगता है, मालिक से विभिन्न प्रकार से बोलने लगता है, मैं जानता था तू ऐसा मनुष्य है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको खोद कर मैंने क्या कर दिया, गाड़ दिया, ताकि जब तू आएगा मैं तुझसे क्या करूंगा, तुझे वो वापस कर दूंगा। मालिक उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और मालिक इस प्रकार से बोलता है, हे दुष्ट आलसी दास, मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। और अपने वो क्या करता है, अपने सेवकों को आदेश देता है, इसको पकड़ो और पकड़कर इसको क्या करो, उस काल कोठरी में डाल दो, जहां पर रोना, दांत पीसना और चिल्लाना है। मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, इसी प्रकार से परमेश्वर ने